आज हमने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर में हमने अभी लेक्चर में कुछ चीज़ें देखी हैं, डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अगर हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम उसे बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट के साथ, वो भी एक टाइम पे। मसलन मैंने आपसे कहा कि लिस्ट बनाई, उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हों और उसके साथ कोई एक, यानी कि प्लस कर दो 4 को, माइनस कर दो 4 को, मल्टीप्लाई कर दो 4 को, वो सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो उसके साथ, यानी कि मैं इसे सपोज मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखिए, सॉरी, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन इसके साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम रेंज के साथ अपनी लिस्ट बनाते रहे हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि रेंज 10, 20, 30 जो भी हमने बनानी है, सपोज 20, रेंज 20 बन गई हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेंज का स्क्वायर ले लूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं रेंज वही 20 और इसकी पावर 2 ले लूंगा। तो ये देखें मेरे पास 1 to 20 का सबका 20 का रेंज, 20 का मतलब यही है ना। इसके अलावा अगर मैं इसी रेंज को प्लॉट करना चाहता हूँ, तो प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही लेफ्ट प्लॉट वाली कमांड आपको याद होगी, हमने बहुत दफा पहले भी यूज किया, लेफ्ट प्लॉट। अब मैं ये पूरी कमांड लिखने की बजाय यहाँ पे सिंपल परसेंटेज का साइन लगा देता हूँ कि लास्ट जो आंसर है उसकी लेफ्ट प्लॉट कर दो। तो ये देखें 400 तक लेफ्ट प्लॉट हो गई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कोई एक ऐसी लिस्ट हो जो रैंडम हो, तो मैं उस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए 1 2 3 3, मैं कहता हूँ कि आप सॉर्ट करें। ये देखें सॉर्ट। अब मैं प्रीवियस में से एक लिस्ट इसे देने लगा हूँ 1 2 3 4, जो हमने 4 नंबर के पे 1 2 3 4 जो सबसे पहले वाली लिस्ट थी, वो देखें 20 28 36 और 0, उसको जब हमने सॉर्ट किया तो वो 0 20 28, यानी कि 4 टाइम परसेंटेज देने का मतलब आप लोग बेहतर समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जितने उतने आंसर पीछे जा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है ना वो बैक पे जा रहे हैं। तो वो नंबर ऑफ आउटपुट्स, जब बैक की बात हम करते हैं तो वो नंबर ऑफ आउटपुट में ये देखिए, ये मेरे पास नीचे से जब मैं काउंट करता हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4th आउटपुट बनती है। तो इसलिए मैंने 4 परसेंटेजेस लगाए, तो मेरे पास क्या आ गया, ये सॉर्टेड लिस्ट आ गई 0 2 20 28 और 36। उसके बाद बेटा हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि हम किसी लिस्ट की लेंथ चेक करना चाहते हैं। तो बड़ा सिंपल है ना, हम क्या करेंगे, लेंथ की कमांड देंगे, LEN, ये देखिए लेंथ, और ये लास्ट वाली जो सबसे लास्ट आंसर आया परसेंट लगा के मैं उसी की जो है वो लेंथ चेक कर लेता हूँ। तो ये आपकी लेंथ आ गई है। इसी तरह अगर हम सम चेक करना चाहते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास टोटल की होती है। तो ये देखिए ये टोटल, और अब मैं 2 परसेंटेजेस दूंगा तो मैं वो ऊपर जो लास्ट वाली आउटपुट है उस पर पहुंच जाऊंगा। ये देखिए 0 20 28 36 का आपके पास टोटल आ गया, सम आ गया। तो ये बेटा आपने बस ये ट्रिक्स याद रखने हैं कि हमने कमांड्स के साथ खेलना कैसे। एक दफा आपको ये खेलना आ गया तो आपको इस सब्जेक्ट में खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हमने कहा था कि हम टोटल लेना चाहते हैं, टोटल किसी भी रेंज का। तो मैं कहता हूं कि ये देखिए रेंज, अब देखें रेंज में थोड़ा बड़ी रेंज लेता हूं, मैं लेता हूं रेंज 350। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 350 तक सारे के सारे नंबर, तो उनका आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन करना इसके साथ। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास कोई एक लिस्ट है जनाब, उसके अंदर हम किसी एक एलिमेंट को चेक करना चाह रहे हैं कि वो एलिमेंट कितनी दफा उसके अंदर रिपीट हो रहा है। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं पहले अपने पास, हम काउंट की कमांड लगाते हैं, हम उसमें से काउंट करते हैं, और काउंट का फंक्शन देने के बाद हम उसमें से कोई एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं, मसलन 5 7 8 4 5 6 8 9 0 4। ये लिस्ट को क्लोज करके सिंपल एक कॉमा
और कॉमा के बाद वो वैल्यू दे देते हैं जिसको मसलन मैं 4 को सिलेक्ट सर्च करना चाहता हूँ। तो ये देखिए 4 2 टाइम्स इसमें रिपीट हुआ है। आप यहाँ पे 4 की जगह पे जो है वो इनपुट में 8 करके देख ले तो आपके पास समझ है 8 कितनी दफा रिपीट हुआ है। 8 में हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये आपको आंसर शो होने लग जाएंगे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी अरे, तो कोई एक अरे हम इसमें से ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए 5 7 8 9, कोई भी आपने लिस्ट बनानी है आप उस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, इसी तरह लास्ट एलिमेंट आप ले सकते हैं। वही वाला मेथड है, कोई चेंजिंग नहीं है। मैं वही 5 7 8 9, सॉरी एक ब्रैकेट हम मिस कर गए यहाँ पे, ये लिस्ट को एंड करने वाले। तो ये देखिए 9 आ गया। इसी तरह अब हम मैक्स का कर लेते हैं। ये देखिए मैक्स लिस्ट हमारे पास वही, इसी लिस्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर रहे। 5 7 8 9, ये एक लिस्ट आ गई मेरे पास, इसका मैक्सिमम आ गया। इसी लिस्ट का मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल मिनिमम की कमांड, और उसके बाद आप लिस्ट जनरेट करवा लें 5 7 8 9 लेफ्ट क्लोज और ये आर्गुमेंट क्लोज। तो ये देखिए आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम भी आ गया। तो ये चीज़ें बहुत आसान है आपकी सोच से भी ज़्यादा। उसके बाद हम इंटीग्रल डिजिट्स को देखना की हमने कमांड की थी, तो इंटीग्रल INTE, तो ये देखें इंटीजर डिजिट्स, और डिजिट्स आप अपनी चॉइस के कोई भी ले सकते हैं 5 6 7 1। तो ये देखिए 5 6 7 1 जो है वो अलग से आपके पास डिजिट्स आ गया। अब हम इन डिजिट्स को जो है, इन डिजिट्स में जो लास्ट पे डिजिट है उसको चेक करना चाहते हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट, ये लास्ट की कमांड आ गई, तो उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ पे लग गई और लास्ट एंड पे जाके ये ब्रैकेट आपकी डबल क्लोज हो जाएगी। तो ये हो गया। ओके, तो उसके बाद लास्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट था इंटीग्रल में से कि हम किसी एक एलिमेंट को टेक करना चाहते हैं। तो आप ज़रा खुद से, अगर आपका सॉफ्टवेयर ओपन है तो ट्राई करें कि रीस्टार्ट की जो कमांड थी वो कहाँ पे यूज़ हो रही थी और कैसे यूज़ हो रही थी। लेट्स सी, पता चले कि आपके माइंड में इस टाइम पे वो कमांड है भी सही कि नहीं है। आप में से जिसको याद होगी उसको याद आई होगी, अदरवाइज सारे देख रहे होंगे कि सर कब आप प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये टेक की हमारी कमांड थी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक लिस्ट देते हैं, लिस्ट के अंदर 4 5 7 8 9 डिजिट्स देते हैं और इनमें से सर्च करते हैं मसलन 4th डिजिट। तो ये देखें आपके पहले जो 4 डिजिट्स हैं वो आपके सामने सर्च हो गए, यानी कि टेक कर लिया आपने। इसी तरह आपने ड्रॉप करना है, तो ये टेक वाली की जगह पे आप क्या लिख देंगे, ड्रॉप लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ड्रॉप, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉप DROP, ये देखिए ड्रॉप, और वही चीज 4 5 7 8 9 एंड ड्रॉप वैल्यू 4। ये ले आपके सामने पहली 4 वैल्यू ड्रॉप हो गई, तो लास्ट वैल्यू बची 9। ये टेक की और आपके पास ड्रॉप की हो गई है। उसके बाद हमने जो चीजें डिस्कस की थी उनमें था कि हम टेबल के साथ किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो टेबल के बारे में आपको याद होगी कमांड्स जो हमने पहले चेक की हैं सारी कमांड। उन कमांड में हमारे पास चीज़ें बड़ी सिंपल थी।
हमने कहा था कि हम टेबल की कमांड को यूज़ करेंगे, TABLE, ये देखें टेबल, और किसका टेबल, 7 का टेबल, या कहाँ कितनी दफ़ा, 10 टाइम्स, यानी कि 7 को 10 टाइम्स रिपीट किया जाएगा। उसके बाद हमने x के लिए भी देखा था, 1 2 के लिए भी देखा था। तो ये अब टेबल की सारी कमांड जो है इन्हें 1 बाय 1 चेक कर लीजिएगा। एक इसके अंदर जो हमने लिस्ट के हवाले से देखी थी, इंटरेस्टिंग कमांड्स थी, वो थी कि अगर हमारे पास हम टेबल बनाना चाह रहे हैं, टेबल किस चीज़ का टेबल बनाना चाह रहे हैं, n+1 का, n+1 का हम टेबल जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, वाइल n कहाँ से कहाँ तक है, n20 तक है। दोबारा से टेबल n+1 का टेबल बनाना चाह रहे हैं, n20 तक है। तो हमारे पास देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये देखिए n+1, 1 से लेकर 20 तक। अब इसी में चेंज करते हैं, n जो है इसे 10 to 20 कर देते हैं। तो ये देखें 10+1, 10+2, 10+, इसी को यहाँ पे मैं और चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर 4 का गैप देखें। तो ये देखें 10 to 20, तो उसके अंदर 4 का गैप, 10+1 +4 15 +4 90, तो 10 से 20 के दरमियान 4 के गैप के साथ ये आपके आंसर आ गए। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है ये आप लोग काइंडली कर दीजिएगा। इसके साथ एक हमने और कमांड दी थी, वो था टेबल, जो हमने बनाया था, और उस टेबल को हमने कॉलम फॉर्म में, यानी कि फंक्शन विद इन अ फंक्शन, कॉलम हमने बनाया था टेबल का, और उस कॉलम के अंदर हमने जो वैल्यूज दी थी आपको याद होगा, वो थी हमारे पास रेंज की वैल्यू, और रेंज हमारे पास क्या थी, हमने लिखी थी n, और इसके बाद हमने किया था कि n को लिमिटाइज कर दिया था। ये रेंज हमारी क्लोज हो गई। उसके बाद हमने लिस्ट बनाई थी और कहा था कि n टिल, अब कोई भी वैल्यू आपकी, मैं 12 कर देता हूँ। तो ये देखिए ये 12 तक, उस पूरी 1 to 12 जो है वो टेबुलर फॉर्म में आपके सारी की सारी लिस्टें बन गई हैं। अब इन्हीं लिस्टों को आपने जो है वो पाई चार्ट्स बना के देखा था। पाई चार्ट में भी हमारे पास चीज़ें इसी तरह से सेम पैटर्न में आई थी। हमने टेबल बनाया था, उसके अंदर हमने दूसरी कमांड जो है वो पाई चार्ट की रखी थी, PI, ये पाई चार्ट, ये लास्ट में देखें पाई चार्ट आ गया। उसके अंदर हमने क्या किया था, अब इसके अंदर हमने कोई टेबल जिसमें से हम पाई चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा था कि पाई चार्ट के लिए हम टेबल डिज़ाइन करते हैं जनाब। ये टेबल हमारा आ गया, और उसके बाद ये टेबल कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 to n, यानी कि 1 से स्टार्ट होके n टाइम। और इसके अंदर हमने कहा था कि अब जनाब n क्या है, तो उस n को हम एज अ लिस्ट जो है वो कर लेते हैं, और हमने कहा था कि n till 8। तो अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स जो है वो, एक ब्रैकेट कम है हमारे पास, एक ब्रैकेट हमने यहाँ पे और क्लोज करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन क्लोज कर रहे हैं। ये देखें ये आपके सामने 8 पाई चार्ट्स बन गए हैं, पहला 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4 5 6 7 8, और हर एक में उसने इक्वल डिस्टेंस जो है वो किया हुआ है। इसी तरह हमने कहा था कि वेरिएबल का नाम जो है वो हमारे अपनी मर्जी के मुताबिक होता है, हमारी चॉइस होती है, हम कुछ भी वेरिएबल नेम जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं और उसको फंक्शन में कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हम एक टेबल बनाते हैं, किस चीज़ का टेबल बनाते हैं, फंक्शन ऑफ एन का टेबल बनाते हैं, फंक्शन ऑफ एन का। उस फंक्शन ऑफ एन वाले टेबल के साथ हमने क्या करना है कि एन की वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी है लिस्ट के मुताबिक कि एन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। एन सपोज 20, मैं एक सपोज वैल्यू ले रहा हूँ कि एन जो है वो 20 तक जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट, और ये देखिए ये 20 तक हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ जो है एन, इसकी जगह पे मैं n+1 कर सकता हूँ, n-1 कर सकता हूँ, कोई भी आप चेंजिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर परफॉर्म हो जाएगी फॉर द फर्स्ट 20 नंबर्स। और अगर मैं ये करता हूँ कि n till 20, तो मैं कहता हूँ कि n20 n 10 to 20 विद द गैप ऑफ 4, वो आपको याद होगा कि लास्ट कमांड हमारी, बल्कि विद द गैप ऑफ 5। तो ये देखें
10 से 20 तक 5, 16, 11, 16 और 21, 5 के गैप के साथ हमारे पास वैल्यू, क्योंकि +1 है ना, तो 10 + 1 फिर उसमें +5 फिर +5, तो हमारे पास आंसर जो है वो इस तरह से रिपीट होने लग जाएंगे। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा जो लेक्चर का टॉपिक था, तो आप इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा अपने पास।